हमारा 23 साल का बच्चा है, सुलह करनी है ना, उसकी कब्र पे आ जाए कि कह दे मैंने माफ़ किया तो हम माफ़ कर देंगे। हमें जो है इसका इंसाफ जिस तरह चाहिए कि इनको सरेआम इनको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने। मेरे भाई का इंसाफ, कि हमें इंसाफ मिले, रात से दिन ना चढ़े, इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। कि जो हम पे बीत चुकी ना, हम ना डर हो चुके हैं। जिसके ऊपर पड़ती ना उसको पता चलता है कि हमारे पे पड़ी है ना, हम ना डर हो चुके हैं। वहाँ मैंने इन दोनों को देखा और खुदा की लानत पड़ी हुई इनके ऊपर। और जमा आमना जो है वो 3 दिन हॉस्पिटल में रही है, 3 दिन उसको ड्रिपें लगाते रहे। मैं अनमेरिड हूँ, मेरा किसी का कोई फेयर नहीं है, मैं हॉस्टल है मेरा, एक मेरे पापा शायद बाहर इस तरह के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मैं इस वक्त डिलीवरी बॉय रईस के घर मौजूद हूँ। इसी केस के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, वो जानने के लिए एक बार फिर मेरे साथ अली जो कि रईस का भाई है वो मौजूद है। उससे जानते हैं कि अब तक केस में क्या अहम पेशरफ्त हुई है। अली भाई बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि मुल्ज़मान जेल चले गए हैं। मुझे ये भी पता चला है कि जेल से कुछ बीमारी की भी इतलात आई है कि किसी मुल्ज़म को जेल जाते ही जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भी ले जाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि किस तरफ अब केस जाने वाला है? भाई सबसे पहली बात ये कि जो हॉस्पिटल की इतलात है ये वो बिल्कुल ठीक है। ये हॉस्पिटल से पहले भी ना, जब ये पुलिस स्टेशन में थे तब भी ये इनको ड्रिपें श्रिपें लग रही थी। ये जो खातून है, कुरान मजीद है ना, हमारी एक इस्लामी किताब है, अल्लाह की किताब है। हमारा उसी पे ईमान शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है। ठीक है, जब एक इंसान झूठा कुरान उठा लेता है ना, तो वो कहाँ आ जाता है? अल्लाह की पकड़ में, अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले मेरी एक जगह पे उनके साथ बाय फेस बस गया हूँ, एक जगह पे बस आमना सामना हुआ है। तो वहाँ ही मैंने इन दोनों को देखा और खुदा की लानत पड़ी हुई इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि कुरान जो होता है ना, जब एक इंसान झूठा कुरान उठा लेता है ना, तो अल्लाह की लानत पड़नी शुरू हो जाती है और अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। और वो अल्लाह की पकड़ में आए, कुरान की लानतें पड़नी शुरू होगी उनके ऊपर। वो बीमारी की वो किसी भी तरह की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये मेरे मालिक की ज़ात को पता है। जब उसने आपको देखा दोनों मियाँ बीवी ने, तो उनके चेहरे पर किस तरह के तासरात थे? उनके तोते उड़े हुए थे, उनके तोते उड़े हुए थे मेरे भाई। जैसे आप बैठे ना, तकरीबन यही फासला था मेरा और उनका। ये जो मुर्जिम फरहान है ना, ये 9-4 की मूंछों वाला, जो अपने आप को गैरतमंद कहता है, ये गैरतमंद नहीं है, बगैरतमंद है। ठीक है, मैंने तब भी इसको देखा है और अल्लाह की लानत पड़ी दोनों के ऊपर। ठीक है, मरे मरे ऐसे चल रहे हैं। फिर हमें पता चला कि वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं। उसकी जो वाइफ है मुर्जमा आमना जो है वो 3 दिन हॉस्पिटल में रही है, 3 दिन उसको ड्रिपें लगाते रहे हैं पुलिस वाले। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो खातून ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने ऐसे मेरी झोली में कुरान ला के रख दिया फरहान ने। मैंने कहा मेरा उसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि सारा रिलेशन खुल के सामने आ चुका है मेरे भाई, दुनिया के सामने आ चुका। आप मैं क्या चीज़ है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कौन सच्चा है कौन झूठा है। अच्छा अली, जिस दिन रईस का चेलम था, मैंने उस दिन रईस जिस कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ के जो मैनेजर साहब वहाँ पे आए हुए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उनका कहना था कि रईस ने मुझे बताया था कि मेरा किसी अनमैरिड लड़की के साथ अफेयर चला हुआ है। तो इसका मतलब है कि आमना ने रईस को ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं? ये बात 100% है। देखिए हमें भी उनके मैनेजर से पता चली है, ठीक है, कि ये टब्बर ही 2 नंबरों का कि खातून है। वो उसने बताया कि मैं अनमैरिड हूँ, इससे क्या जाहिर होता है? झूठ बोल रही। सारी बात है ना, जब रिलेशन शुरू होता है बंदा एक दूसरे से पूछता है ना। इस चीज़ से भी क्या जाहिर होता है कि वो इसको इस्तेमाल करती रही, रईस को, रईस को इस्तेमाल करती रही है ना, कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरा किसी का कोई फेयर नहीं है, मैं हॉस्टल है मेरा, एक मेरे पापा शायद बाहर इस तरह करके वो मैनेजर ने हमें उस दिन बताया। तो इससे मेरे भाई क्या जाहिर होता है कि टब्बर ही 2 नंबरों का। मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा, वो इनके फादर हजरात जो हैं, जाहद नज़ीर शायद उनका नाम, इकबाल साहब। जाहद इकबाल जो है, ठीक है, मुझे नाम का नहीं पता, आपसे सुन रहा हूँ। मैंने आपके वो मीडिया चैनल से ही वो सुना है कि जाहद इकबाल जो है वो, उसके ऊपर भी कुछ फराड शराड के केस हैं। वो इससे क्या जाहिर होता है कि जिस तरह की कोको उस तरह के उसके बच्चे।
जो बच्चों को खिलाया वैसा ही पाया। भाई ये मकाफात अमल है, जो आपने बीजना वही काटना है। ठीक है, और वैसे ही आगे उसकी लड़ी चलेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके मेरे भाई सामने हैं। शौकत भाई का मैंने इंटरव्यू किया कि उनका कहना है कि हमें कुछ पैगामात, हमें किसी के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें और या कुछ इस तरह के जो पैगामात हैं वो दिए जा रहे हैं, तो कहीं ये कुछ सुलह की तरफ को मामलात को लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या कोई डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हो? भाई पहली बात यह है कि अगर आप डराने वाली बात करें ना, सिर्फ डर अल्लाह की ज़ात का है। डर किसका है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। क्योंकि जो हम पे बीत चुकी ना, हम ना डर हो चुके हैं कि जिसके ऊपर पड़ती ना उसको पता चलता है कि हमारे पे पड़ी है ना, हम ना डर हो चुके हैं। हमें सब वो क्या नज़र आ रहा है कि अपने भाई का इंसाफ, कि हमें इंसाफ मिले, रात से दिन ना चढ़े, इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, कसास के बदले कसास हो। क्योंकि हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ, हमारे ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है। उनका बदला खून। भाई वो बात तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि हमारे ख़ानदान के साथ ज्यादती हुई है और बेहुरमती हुई है हमारे बच्चे के साथ। पूरी इंसानियत की तजलील की। इंसानियत के तजलील की गई है। तो इसका मतलब क्या और इसका मकसद क्या है कि हमें जो है इसका इंसाफ किस तरह चाहिए कि इनको सरेआम इनको फांसी पर लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने मेरे भाई। ठीक है, अगर आप बात करें ना सुलह वाली, तो कोई सोचे भी ना। ठीक है, अगर कोई सुलह की बात करता ना कि कुछ सुलह को इस तरह के कोई मामलात हैं, तो वो मेरे भाई ये सोचना बंद कर दे। हमारा 23 साल का बच्चा है, सुलह करनी है ना, उसकी कब्र पे आ जाए, वो उठ के कह दे मैंने माफ किया, तो हम माफ कर देंगे। यार कल को भाई हमने भी उसको जवाब देना है, रोज़ा क़यामत वाले दिन आमना सामना तो होना है। तो क्या जवाब देंगे अपने भाई को? तो केस में अब क्या को पेशरफ्त हुई है? कोई तीसरा मुलजम भी को पकड़ने की उन्होंने कुछ बताया? केस में यही पेशरफ्त है कि इनको जुडिशल किया है, जेल जा चुके हैं, वहां से भी इनको बीमारियों ने घेरा हुआ है। अल्लाह की फजल से ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ये मकाफात अमल है, इसको पीछे और ये मकाफात अमल है, ये ऐसे ही होगा इनके साथ। अल्लाह की पकड़ में खुदा की लानत पड़ेगी इन लोगों के ऊपर। ये जो गैरतमंद कहता था ना, अब ये बगैरतमंद हुआ है। ठीक है, आज इसकी गैरत कहाँ है? ठीक है, और जो सुलह वाली बात है वो ना समझने है ही नहीं। कुछ सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी कुछ सुलह होने जा रही है, तो वो कैसे लोगों तक इस तरह की खबरें पहुंच जाती हैं और कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें आपकी तरफ से पहुंचाते हैं? भाई देखे, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कुछ मीडिया हजरात वालों ने अपना मनी मंजन बेचने वाला काम किया हुआ है। ठीक है, अपना तवा गरम करके ना रोटी पका रहे हैं। तवा हमारा गरम है, रोटी अपनी सेक रहे हैं, मिसाल है सीधी सी। लेकिन इस तरह की बात कोई भी नहीं है मेरे भाई। जो भी हकायक है हम मीडिया के सामने क्यों आकर देते हैं। बहुत से आते हैं मीडिया वाले हमारे पास कि भाई क्या अपडेट्स है, आप क्या वो आपका क्या बना केस का, हम उनको हकायक बताते हैं कि भाई ये अपडेट है। ठीक है, क्योंकि हम हमारे बच्चे के साथ ना हक हुआ है, हमारे ख़ानदान के साथ ना हक हुआ है, तो हमें अपना इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। और हम लोग इनको हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। सुलह के लिए चाहे जिसको मर्जी ले आए, सुलह वाली बात मेरे भाई कभी नहीं होगी। जी बिल्कुल जी। आपने मैं हम लोग पहले भी बहुत सारा इस तरह कह चुके हैं कि पूरी इंसानियत की ना कमाली की गई है, तजलील की गई है कि इन्होंने जो मेरे भाई के साथ ज्यादती की वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं ये सवाल करता हूँ अपनी जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, जो सराजुल हक साहब की जमात इस्लामी, इन्होंने एक वो सानिया सियालकोट हुआ था, वो लंकन जो मैनेजर थे, उसके बाद इन्होंने एक पार्लियामेंट से बिल पास करवाया था। पार्लियामेंट से क्या करवाया था? बिल पास करवाया था कि कोई इंसानी लाश की बेहुरमती नहीं करेगा, उसको कोई जलाएगा नहीं, इस तरह कोई नहीं करेगा। मेरे भाई के साथ हुई, मेरे भाई की लाश की तजलील की गई, बेहुरमती की गई। आज मेरा उनसे सवाल है, जमात इस्लामी साहब जो है, सराजुल हक साहब है जमात इस्लामी वाले, आज आप कहाँ हैं? आज एक आपको मासूम शहरी नहीं दिखा? एक नौजवान बच्चा 23 साल का, आज वो नहीं आपको दिखा? क्या आज एक आपको बूढ़ा माँ बाप नहीं दिखा? वो भी आपके इंसाफ के मुंतजर है। बूढ़ा माँ बाप उनकी निगाहें आपकी तरफ है कि आपने एक चीज़ के ऊपर बिल पास करवाया, आप उस बिल की पैरवाई कर रहे हैं। आज आप किधर हैं? कोई हमारे पास तो नहीं आया। हमने भी रब्ता करने की 2 बार कोशिश की, लेकिन हमारा इनके साथ रब्ता नहीं हो पाया। ठीक है, शायद हम कुछ वैसे मजदूर बने, कुछ इसलिए कोई इस तरह का मामला है, लेकिन अल्लाह साथ है हमारे, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है। और दूसरी बात,
आपने पिछले दिनों देखा था एक सऊदीया में वाक़या हुआ है, अरब ममालिक में, और उन्होंने पूरा उनका जो कबीला था उन्होंने बहुत सी इस तरह जो चीज़ें आगे रख दी। उन्होंने कहा दुनिया की हर चीज़ मांगे, आप क्या मांगते हैं, इसको माफ़ कर दे। हालांकि वो कहते हुआ भी अनजाने में, कोई जानबूझ के नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा कि हमें कसास के बदले कसास चाहिए, जबकि काजी ने अनाउंस कर दिया था कि कसास के बदले कसास है। उन्होंने कहा ये इनके ये वारिस है, आप इनसे पूछ लें, अगर ये आपको माफ़ करते हैं तो मैं माफ़ कर दूंगा, अदरवाइज हमारी तरफ से माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कानून गरीब के लिए भी वही, अमीर के लिए भी वही है। इसको कहते हैं इंसानियत और कानून, कानून की हुक्मरानी इसको कहते हैं। ठीक है, आज तकरीबन 50 दिन होने के करीब है मेरे भाई को इस दुनिया से बिछड़े। ठीक है, और हम लोग तब से यही कहते आ रहे हैं, जब से इनका मीडिया ट्रायल चल रहा है तब से हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि भाई वो तीसरा बंदा मंजर आम पे लाएं, उसका मीडिया ट्रायल हो ताकि पता चले उस बंदे का क्या किरदार है, जो इसका भाई अरगमान है। ठीक है, आया कि उसका क्या किरदार है, क्योंकि वो उस वक्त घर में मौजूद था मेरे भाई। आपने तो उसके बारे में लिख के दिया था, इसको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा फिर? हमने तरमीम बयान में लिख के दिया था कि ये 3 मुजरिम है हमारे। ठीक है, हमने जो तरमीम बयान में लिख के दिया था कि 3 मुजरिम है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, बाकी के मजीद जो इसके में जो सूलतकार हैं, जो मशवरे वाले हैं, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक लाएं। लेकिन जो इंचार्ज साहब थे राना सुहेल साहब, उन्होंने वो बंदा ना हमें बताया, हमें पूछे बताए बगैर उस बंदे ने रिलीज कर दिया, उस बंदे को, अरगमान को रिलीज कर दिया। किस बेस पे किया, आज तक हम लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, पुलिस हमें इस चीज़ का बता नहीं रहे। वो 2 बंदे जुडिशल हो चुके हैं। ठीक है, उनको पुलिस ने जुडिशल कर दिया, कुछ उन्होंने बरामदगियाँ वगैरह कुछ की, कुछ नहीं की। कुछ वो मेरे भाई का अभी तक ये नहीं बता रहे कि उसका मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ मेरे भाई के पास पैसे थे, उस दिन जो कैश था, मैं पहले भी यही बताता आ रहा हूँ, उसके वॉलेट में पैसे थे, उसका एटीएम कार्ड, आईडी कार्ड, सारी चीज़ें थी, वो नहीं हमें मिले, ना उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। आया कि यार हम मजलूम हैं, हमारे साथ हर तरह की बात शेयर की जाए, हमारे कलेजे फटे पड़े मेरे भाई, हमारे जख्म ताज़ा हैं, और ये मरते दम तक ये मेरे भाई जख्म हमारे ताज़ा ही रहेंगे। हमारा नौजवान बच्चा था 23 साल का, हाथों से पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कुरान पढ़ाया उसको, स्कूल कॉलेज पढ़ाया, हम कैसे उसको भूल जाए? कल को हमने नहीं मरना, हमने भी अपने भाई को मर के जवाब देना है। क्या जवाब देंगे उसको कि क्या करके आए तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ ना हक हुआ था दुनिया में? क्या वो दुनिया और मैशर से खत्म नहीं हुआ? इस दुनिया से गया, अगले जहान में है। 2 जहान ही है ना, एक अगला जहान और ये वाला जहान है। तो इस जहान से मेरा भाई पर्दा करा है, वो अगले जहान में तो मौजूद है ना, जहां हमने भी जाना, आप सब दुनिया ने जाना है। तो क्या हम उसको जवाब देंगे कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया वहां पे, कि तुम्हारा सौदा कर लिया था हमने? हमें यहां से पकड़ेगा ना। लेकिन इसीलिए मेरा बूढ़ा माँ बाप है, पहले भी ये सारी बातें दोहरा चुका हूँ, मेरे घर से जो है 50 फीट का फासला है कब्रिस्तान का, तो मेरा बूढ़ा माँ बाप दिन रात टेरेस पे खड़े होकर कब्रिस्तान को देख के रोते हैं कि हमारा 23 साल का नौजवान बच्चा था, जिसकी आज से 8 दिन बाद शादी थी। इस घर में मेरे भाई शनाइयाँ बजनी थी, ढोल की डाब बजने थे, खुशियाँ मनाई जानी थी, और आज मेरा बूढ़ा माँ बाप देख के रोता है। खुदा की कसम, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हमारे मोहल्ले में एक यहाँ पे शादी थी, तो हमारे घर के आगे से एक बारात गुजर के गई है, बैंड बाजे बजा के वो लेके गए हैं। तो मेरा बूढ़ा माँ बाप ऐसे ऊपर खड़े होके वो देख के हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं कि यार एक दिन वो भी हमारा आना ही था, कि हमारे बच्चे ने भी ऐसी शनाइयाँ बजनी थी हमारे घर पे, इसी तरह के हमारे बच्चे ने कपड़े पहनने थे, हमने भी इसी तरह ही तैयार श्यार होके जाना था, खुशियाँ मनानी थी, क्योंकि हमारा एक ही बच्चा रह गया था, इकलौता हमारा, वो सबसे छोटा भाई था, लाडला था, प्यार भी करते थे, आपकी सोच से ज्यादा प्यार करते थे। क्या करें अब? क्या वो बूढ़ा माँ बाप इंसाफ के मुंतजर है, अपने दारों के इंसाफ से मुंतजर है। और मेरी माँ कहती है, आप उनके जितने भी इंटरव्यूज आप अभी जाके ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा मेरी माँ से पूछ ले, मेरी माँ के मुंह से एक ही निकलेगा कि जिस तरह मेरे बच्चे ਨੂੰ जलाया साड़िया इंज ही इन्हां नाल होवे, मेरी अपने हुक्मरान आगे अपील है। मेरा बूढ़ा माँ बाप कहता है उनका हक बनता है मेरे भाई, उनका हक बनता है। जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में पाला हो, एक बच्चे को जन्म दिया हो, वो माँ कैसे भूल सकती है? जी बिल्कुल नाज़रीन, अली भाई की आपने दोबारा से गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से अभी भी इनका वही मुतालबा है जो आप सबका मुतालबा है। इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जानी चाहिए और सरेआम देनी चाहिए, क्योंकि ये वो मुल्ज़मान नहीं है
जो आम रूटीन में कोई जराइम करते हैं और उनको फिर उसके बाद जेल में जो है ना वो शहाना ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इन लोगों ने इंतहाई सफाकियत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन जालिमों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द अदालत कोई सज़ा का फ़ैसला सुनाए और उसके बाद ताकि आप लोगों को भी सुकून पहुँचे और इन लोगों को भी सुकून पहुँचे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।